नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर आंध्र प्रदेश की रंगीन और जोशीली दुनिया में एक सफर करते हैं। जानते हैं यहाँ की मिट्टी में ही संगीत है और हवा में कहानियाँ, और ये कहानियाँ सदियों से यहाँ के लोक नृत्यों के जरिए कही जा रही हैं। तो आइए इस शानदार सांस्कृतिक खजाने को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, ये डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इनका हर एक स्टेप, हर एक बीट अपने आप में संस्कृति, आस्था और समाज की एक कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। तो सबसे पहले हम उन डांस फॉर्म्स पर नजर डालेंगे जो असल में त्योहारों और सामाजिक समारोहों की जान होते हैं। ये वो डांस हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं, उन्हें जोड़ते हैं और रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं। अच्छा, गोबी डांस की बात करें, ये तो किसी भी उत्सव, खासकर शादियों का एक जरूरी हिस्सा है। जरा सोचकर देखिए, जोर शोर से म्यूजिक बज रहा हो और चारों तरफ से बस वाह वाह की आवाजें आ रही हों। ये माहौल को पूरी तरह से जश्न में डुबो देता है। अब डांडिया डांस की एक बहुत ही खास बात है। ये एक जगह पर नहीं होता, बल्कि एक गांव से दूसरे गांव का सफर करता है। रंग बिरंगे कपड़ों में डांसरों का ग्रुप जब भी किसी गांव पहुंचता है तो लोग दिल खोलकर उनका स्वागत करते हैं। ये अलग अलग समुदायों के बीच के गहरे बंधन को दिखाता है। यहाँ के कई डांस तो सीधे सीधे मौसम और त्योहारों से जुड़े हैं, जैसे मधुरी डांस। ये असल में बारिश के मौसम का वेलकम करने के लिए होता है, और बथुकम्मा, ये त्योहार तो खास तौर पर महिलाओं के उत्सव का प्रतीक है। तो आखिर वो क्या है जो इन डांस फॉर्म्स को इतनी अलग पहचान देता है? कभी कभी ये बहुत बड़े बड़े मास्क होते हैं, तो कभी म्यूजिक बनाने का बिल्कुल अनोखा तरीका, या फिर कलाकारों का कमाल का हुनर। चलिए देखते हैं। बुट्टा बोमालू को देखना सच में एक गजब का अनुभव है। डांसर अपने सिर और कंधों पर इतने बड़े बड़े मास्क पहनते हैं कि वो दूर से विशाल जीती जागती कठपुतलियों जैसे लगते हैं। वाकई ये एक देखने लायक नज़ारा होता है। यहाँ संगीत बनाने का तरीका भी कितना अलग अलग है। देखिए, एक तरफ है गोबी डांस, जिसमें ढेरों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पूरा बैंड होता है, और दूसरी तरफ है कुम्मी। और कमाल की बात यह है कि इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होता। म्यूजिक और रिदम सब कुछ बस लय में बजाई गई तालियों से बनता है। कितना दिलचस्प है ना? ये जो कुम्मी डांस है, ये असल में महिलाओं की एकता और तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। सभी महिलाएं एक घेरे में खड़ी होती हैं और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ अपनी तालियों से एक ऐसी जबरदस्त रिदम बनाती हैं जो सबको बांध लेती है। और कुछ डांस फॉर्म्स की गहराई और विविधता का अंदाजा तो बस एक नंबर से ही लग जाता है। और वो नंबर है 8, जो धिमसा डांस की खासियत बताता है। जरा सोचिए, एक ही डांस की पूरी 8 अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसे 15 से 20 महिलाएं अपनी खास पारंपरिक आदिवासी ड्रेस में एक साथ परफॉर्म करती हैं। ये सच में बहुत प्रभावशाली लगता है। बैलेंस और स्किल का एक और बेहतरीन उदाहरण है बोनालू डांस। इसमें महिलाएं अपने सिर पर कलश या बर्तन रख कर डांस करती हैं, जो उनके फोकस और कला का एक शानदार प्रदर्शन है। चलिए अब उन डांस फॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं जो सिर्फ कला नहीं है, बल्कि गहरी आस्था और भक्ति की एक अभिव्यक्ति है। ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव है। वीर नाट्यम के कलाकार खुद को क्या कहते हैं, ये सुनिए। वो कहते हैं, हम भगवान शिव के सीधे वंशज हैं। बस ये एक लाइन ही इस डांस की पवित्रता और इसके महत्व को बताने के लिए काफी है। तो वीर नाट्यम एक डांस परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा एक भक्ति से भरा अनुष्ठान है। इसे आंध्र प्रदेश के लगभग हर शिव मंदिर में देखा जा सकता है। ये डांस भगवान शिव के लिए अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये डांस फॉर्म सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर नहीं रह गए हैं। नहीं, ये आज भी आंध्र प्रदेश की संस्कृति की धड़कन है, एक जीती जागती परंपरा। तो असल में बात यह है कि शादी के जश्न से लेकर मंदिर के अनुष्ठान तक और बदलते मौसम से लेकर सदियों पुरानी कहानियों तक, ये सभी डांस फॉर्म्स ही तो आंध्र प्रदेश की संस्कृति की असली आत्मा हैं। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि ये जो हमारी अनमोल सांस्कृतिक विरासतें हैं, इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे जिंदा रखा जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है।